हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम योगी आदित्यनाथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए ना, हम बता रहे हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? योगी जी। एक नाम बता दो, हिम्मत हो। योगी। हौसला। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है। परावर्तन है वो। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। करोड़ बोल रहा 15 था। मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। ऐसे लोग रख लिए देश में, 15 मिनट हटा लो। उनको भेजना चाहिए था। भाई के ऊपर चाकुओं से गोलियों से हमला हुआ। मेरा भाई तो मर गया था। पुलिस वाले खड़े के तमाशा देख रहे थे। जनता छोड़ दीजिए आप। कौन सा भाई मरा था? पानी चोटा वाले हो जो बतना बोलता कि नहीं, वो तो समझा उनसे है। मशीन बच गन गया से ना। भी ज्यादा आग निकल रही है। आपको सुन बात है। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग आगे सुनना ही नहीं दिया। इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? क्यों नफरत? क्या कोई सही है? आपको मारेगा, क्या करें? तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे यमराज के पास, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ना। सही खेल गया मैच। आपका काम है साधु बाबा घंटे में जाना, आपका काम है मंदिर में घंटा, आपका काम है बोले इसी हम मार दे रहे हैं, इस मारिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को उसको तय करना है। हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। भैया ये सब देख के तो मुंह से यही, दिल से यही निकलता है, वाह योगी जी वाह। भैया ऐसे ही करना पड़ता है कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई इंसान नहीं है, वो दानव है, राक्षस है। उसके साथ तुम क्या उसके साथ करोगे? वो ही करोगे ना, उसको नष्ट ही करोगे, उसको खत्म करना पड़ेगा। श्री राम जी को भी रावण को मारना ही पड़ा था। तो भैया ये लोग क्या हैं? यही तो हैं दानव लोग, राक्षस लोग जो ऐसे काम करते हैं। और अगर नहीं दोगे जवाब तो ऐसे उन्हीं की तरह के और उठते जाएंगे, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और ये ऐसे कुकर्म करते रहेंगे।
एक से एक बढ़कर था। और सबसे ज्यादा तो फर्स्ट वाला, जिसमें वो क्या घटिया घटिया लोगों के नाम ले रहा था अपने पार्टी के, ये फलाना वो फलाना ठमकाना, ये सब जो है कैंडिडेट्स हैं हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। और तुम्हारे यहाँ बीजेपी में मोदी के बाद कौन है? ही वॉज, मैं कह रही थी यार तुम उसमें दिमाग नहीं है। सबसे बेस्ट कैंडिडेट तुम्हें यही नहीं पता जो जनता चाहती है कि मोदी जी के बाद कौन आए? योगी जी, विदाउट डाउट ही इज द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी। और तुम्हारे जो है ना, जिनके नाम तुम ले रहे थे, अरे वो तो मोदी जी से भी ऐसे काम करेंगे कि तुम लोग थर थर कांपोगे जब तुम इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट सोचोगे भी। उनकी बातें तो सुनो भैया वहीं पे, यहां तो तुम समझ लो या फिर गोली खा के जाओगे तुम्हारे तो खुद में गोली समझाएगी। ऐसे ऐसे तो फैंटास्टिक बातें बोलते हैं कि मजा आ जाता है। देखिए योगी जी जो है इतना डायरेक्ट और स्ट्रेट बोलते हैं, उससे बीजेपी में काफी चेंज आया है और काफी सारे लोग उन्हीं को फॉलो करने लग गए हैं। बुलडोजर किसने शुरू किया? मतलब सबसे पहले वो इतने डायरेक्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसके बाद मिस्टर बिस्वा भी बोलने लग गए। मगर कोई इतना बोल्ड नहीं था कि स्टार्ट उसने किया। स्टार्ट योगी जी ने पर योगी जी जैसा फिर भी कोई नहीं है। योगी जी ने जबरदस्त जब बोलना शुरू किया है तब लोगों को डायरेक्शन नजर आई कि क्योंकि योगी जी देख रहे हैं कि उनके स्टेट में क्या चल रहा है। कितना उनके स्टेट में जब इतने गुंडे थे कि लोग वहां से फैमिली वाले बाहर जाने लग गए, तो सोचने ये बात है कि अरे वो भी रोते हुए आए थे पार्लियामेंट में, याद है ना? क्या संसद में रो रहे थे वो भी। जब वो नए नए बने थे तो ये हाल था उनका भी। तो उनके पीछे भी गैंगस्टर पड़ गए थे। तो आप सोचिए एक ऐसा स्टेट जहाँ पे फैमिली का कोई इंसान रहना नहीं चाहता, वो अपने लोगों को लेके, अपनी पूरी फैमिली को लेके वहां से बाहर जा रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस डाउन जा रही हैं। उस वक्त लाइट नहीं होती थी, लाइटें नहीं होती। योगी जी ने बड़ी पावर दिखाई है, बड़ी हिम्मत दिखाई है, पूरे स्टेट को बढ़िया किया, प्रोग्रेसिव किया, उसका जीडीपी आगे लेके गए, इतना कमाल किया है। और जो उन्होंने इन्वेंशन किया था ये बुलडोजर का, वो कितने सारे स्टेट्स में उसी कॉन्सेप्ट गया। सदर्न इंडिया भी कोई स्टेट था जो बोला था योगी जी वाला काम ही कर यूएस का या बाहर की कंट्री में भी तो कहीं सुन रहे थे कि वो भी, मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, कि वो भी अब सोच रही है कि हम भी ये बुलडोजर वाला जो है ना यूज करेंगे अपने देश में। काफी जगह पे योगी जी ने ये कहा था कि हमने जो है नोटिस आपको 1 साल पहले दिया, 2 साल पहले दिया, पहले का नोटिस दे रखा है, अब नोटिस के बाद मैं आ रहा हूँ उड़ाने के लिए तुम्हें। बहुत पहले का नोटिस दे रखा था। तो हो सकता है गवर्नमेंट ये भी करे कि जहां जहां लफड़ा लग रहा है पहले से नोटिस दे दे, और तुम भूल गए तुम्हारी हेडेक है, हमारे रिकॉर्ड में तुम्हें नोटिस दिया था, जाके फिर अगले दिन ही फचक। नहीं, और मुझे तो वो उसकी इंटरव्यू में कितना अच्छा लगा कि भैया आपके वो रामराज लाओगे यहाँ, क्या कह रहा आई इसीलिए तो और क्या सोच रहे हो तुम? और उसके बाद कि उनको आप या तो इनकाउंटर कर देते हो या आप उनको जेल में डालते हो, कहते तो और क्या करें, उनकी आरती उतारें? बात भी तो सही है। क्या सोच रहे हो तुम? क्या करना चाहिए? बोल्ड जो रिस्पांस दिया है वही तो जनता चाहती है भैया। बहुत हो गया। कोई ऐसा लीडर नहीं आया था जो इतने बोल्ड रिस्पॉन्स दे रहा था। नहीं, और साथ में अब जो है क्या था वो बटेंगे तो कटेंगे, वो भी तो योगी जी ने ही शुरू की है। बिल्कुल ठीक है, बहुत करेक्ट है। यूपी के रिजल्ट देखकर, पूरी इंडिया के रिजल्ट देखकर उनको समझ आ गया था कि बस यही चक्कर है भैया। मोदी जी के बाद तो योगी जी होने चाहिए, किसी और दूसरे को सोचना भी मत। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।